नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी मिल रही बड़ी खबर के मुताबिक इंडियन फॉरेन स्टूडेंट्स और टूरिस्ट के लिए एक धमाकेदार खबर सामने आई है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहें और हमारे न्यूज़ चैनल नमो भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ने फ्रांस के लायरा नेटवर्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारतीयों को फ्रांस में यूपीआई और रुपे कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने में सक्षम करेगा। यूपीआई को यूएई, सिंगापुर और भूटान में पहले ही स्वीकार किया जा चुका है। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि यूपीआई और रुपे कार्ड जल्द ही फ्रांस में स्वीकार किए जाएंगे। एनपीसीआई इंटरनेशनल नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा है। एमओयू के हिस्से के रूप में लायरा नेटवर्क्स भारतीयों को लायरा नेटवर्क्स द्वारा पेश किए गए टर्मिनलों और मशीनों पर यूपीआई और रुपे कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने की अनुमति देगा, जिससे विशेष रूप से भारत के छात्रों और पर्यटकों के लिए भुगतान करना आसान हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि एनपीसीआई इंटरनेशनल ने संयुक्त अरब अमीरात के मशरिक बैंक की भुगतान सहायक कंपनी न्यूपे के साथ साझेदारी की घोषणा के 2 महीने बाद ही यूएई में भारतीयों को देश भर में कंपनी के टर्मिनलों पर यूपीआई का उपयोग करके भुगतान करने की अनुमति दे दी। ऐसे में अब यह जल्द ही फ्रांस में भी देखने को मिल सकता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एएनआई को बताया, फ्रांस में यूपीआई और रुपे कार्ड की स्वीकृति के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल और फ्रांस के लायरा नेटवर्क के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत एक महीने में 5.5 अरब यूपीआई लेन देन कर रहा है। फ्रांस के साथ आज का एमओयू हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। विश्लेषकों का कहना है कि एसबीआई कार्ड, फोन पे, गूगल पे को आरबीआई से क्रेडिट कार्डों को यूपीआई से जोड़ने की अनुमति मिलेगी। यह रुपए को भी बढ़ावा देगा, जिसके संदर्भ में हाल ही में देश के केंद्रीय बैंक द्वारा घोषणा की गई थी कि रुपे क्रेडिट कार्ड जल्द ही यूपीआई नेटवर्क से जुड़े होंगे, जिससे उपयोगकर्ता यूपीआई ऐप का उपयोग करके अपने रुपे क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकेंगे। भारतीय पहले से ही भूटान और सिंगापुर जैसे देशों में यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल भी नेपाल में यूपीआई भुगतान को सक्षम करने के लिए बातचीत कर रहा है। रुपे भारत में एक अग्रणी नेटवर्क भुगतान प्रोसेसर के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। इसे 2012 में लॉन्च किया गया था और यह पेमेंट गेटवे पिछले 10 वर्षों में एक लंबा सफ़र तय कर चुका है। इससे पहले इसे सरकार के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के लिए एक उपकरण के रूप में चित्रित किया गया था, लेकिन अब यह भारतीय बाजार में एक वास्तविक व्यावसायिक खिलाड़ी बन रहा है। अपने शुरुआती वर्षों में यह पेमेंट गेटवे भारतीय बाजार में गहरी पैठ नहीं बना सका। मास्टरकार्ड, वीज़ा और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे दिग्गज पहले से ही कार्ड भुगतान नेटवर्क का नेतृत्व कर रहे थे। ऐसे में रुपए जैसे भुगतान गेटवे को तेज़ी से बढ़ने का अवसर नहीं मिला। इसके बाद पीएम मोदी सत्ता में आए और उन्होंने भारतीय वित्तीय प्रणाली के काम करने के तरीके को ही बदल दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की, जिसने इसे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक बिंदु बना दिया, और उन्होंने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के साथ वित्तीय समावेशन एजेंडा का समर्थन किया। वर्ष 2018 में पीएम मोदी ने सिंगापुर में इंडियन हेरिटेज सेंटर का दौरा किया था, जहां उन्होंने मधुबनी पेंटिंग खरीदी। और उन्होंने इसे कैसे खरीदा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने भुगतान करने के लिए एक एसबीआई रुपे कार्ड चुना। यह भुगतान गेटवे के वैश्विक होने का संकेत था। वर्ष 2019 में रुपे ने जानकारी दी थी कि अब इसका इस्तेमाल 195 देशों के नागरिक करते हैं। कुछ महीने बाद पीएम मोदी ने सऊदी अरब में भी पेमेंट गेटवे लॉन्च किया। वर्तमान में इसे 42.4 मिलियन पीओएस स्थानों और 200 से अधिक देशों में 1.90 मिलियन एटीएम में स्वीकार किया जाता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।